हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स पास कोर्स एंड ऑनर्स कोर्स. माई सेल्फ दिलीप नागपाल. वी ऑल आर फैमिलियर. फर्स्ट ईयर में मैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से टीच कर चुका हूँ. सेकेंड ईयर में मैं आपके मैथ्स का पेपर 3 मैं आपको टीच करूँगा. पेपर 3 के अंदर यू हैव 2 बुक्स, है ना. फर्स्ट बुक जिसका की टाइटल है स्टैटिक्स, जिसको हम हिंदी में कहेंगे स्थिति विज्ञान. एंड सेकंड बुक इज इसका की टाइटल है डायनामिक्स. इसको हम कहेंगे गति विज्ञान. ये 2 बुक्स आपको मैनेज करनी है, ठीक है. हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर सेकंड बुक डायनामिक्स. और इस बुक का फर्स्ट चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं. इस फर्स्ट चैप्टर का जो आपका टाइटल है दैट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इट मीन्स इसको हिंदी में हम कहेंगे वेग और त्वरण. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिकॉल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. वेग और त्वरण से हम क्या समझते हैं, क्योंकि हम इन शब्दों को सेवरल टाइम्स कई बार फिजिक्स में भी और इवन मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं. तो इन ए नटशेल हम वेलोसिटी को हम कहते हैं इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर. और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती, इसको मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब आपके एलिमेंट्री स्कूल लेवल की चीज़ें हैं. एक्सेलरेशन को हम कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, ये हम इसका एक रिकॉल कर रहे हैं. फिर आप देखिए आगे दूसरा जो वर्ड आपको यहाँ दिख रहा है दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन. जो आपका टाइटल आपकी बुक में दिखेगा उसका टाइटल है, फर्स्ट जो आपका आर्टिकल है उसका टाइटल है रेक्टिलिनियर मोशन. तो रेक्टिलिनियर मोशन को का हिंदी मीनिंग होता है सरल रेखीय गति. इट इज़ वेरी सिंपल. एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, सरल रेखा के अनुदिश चल रहा है. उस गति को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. तो सवाल उठता है क्या और भी तरह का मोशन हो सकता है? यस. कोई भी पार्टिकल एक कर्व के अलोंग भी चल सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप इधर देखिए, मान लो पार्टिकल इस तरह से चल रहा है तो इट इज डिस्क्राइबिंग ए कर्व. इज इन दिस केस इट इज नॉट डिस्क्राइबिंग ए स्ट्रेट लाइन. तो इस मोशन को जो पार्टिकल इस तरह से चल रहा है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन नहीं कहेंगे. तो हेयर इन दिस चैप्टर वी आर स्ट्रिक्टली डीलिंग विद व्हाट काइंड ऑफ मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन. अब जैसा कि मैंने आपको कहा रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है सरल रेखीय गति. तो जो सरल रेखीय गति है उसके लिए सरल रेखा कौन सी होगी? तो देखिए आप, जो सरल रेखा, जिस सरल रेखा पर पार्टिकल चल रहा है वो कोई भी सरल रेखा हो सकती है. वो इस दिशा में जा रहा हो सकता है एक रेखा में, वो इस दिशा में जा रहा हो सकता है एक रेखा में, वो ऐसे जा रहा हो सकता है सीधे ऊपर, वो ऐसे जा रहा हो सकता है. तो आपको 2 शब्द यहाँ पर मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ जो कि आपको आते ही होंगे फिजिक्स में. जब कोई पार्टिकल इस तरह से गति करता है इस दिशा में, इधर देखिए ध्यान से, मैं इसको ग्रीन कलर से शो करता हूँ. माना पार्टिकल ऐसे गति कर रहा है आइदर राइट में और लेफ्ट में, किसी भी दिशा में चल रहा होता है. तो इस रेखा को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल. क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल. हिंदी में इसको हम कहेंगे क्षैतिज रेखा. और अगर कोई पार्टिकल इस तरह से गति करता है, देखिए इधर आप यहाँ पर ग्रीन में, या तो वो नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, तो
इस दिशा को हम बोलते हैं वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो पार्टिकल, जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं जो रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, वो आपका किसी भी दिशा में गति कर रहा हो सकता है। फिर से ध्यान से सुनिए, अब मैंने वो क्या कहा, नॉट नेसेसरी कि वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, नॉट नेसेसरी वो वर्टिकल जा रहा है, वो किसी भी आड़ी टेढ़ी दिशा में जा रहा हो सकता है। लेकिन फॉर कन्वीनियंस, सुविधा के लिए हमने इनिशियली ये माना है, इधर देखिए आप, कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। यहाँ पर आपको एक रेखा दिख रही है, इधर इस रेखा को मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया है और कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको एक्स एक्सिस अज्यूम कर लिया है। ये एक्स एक्सिस, एक्स का साइन शो हो रहा है आपको, तो ताकि अपन मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो अपन एक्स एक्सिस से तो हम बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हैं। एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। फिर आप देखिए, हम यहाँ पर, और आपको इस रेखा पर क्या दिख रहा है, आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, ओ और पी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओ की। O is a fixed point on this line, any fixed point. You can say that this is the origin, but remember, it is not necessarily origin always. Most of the cases में fixed point origin लिया जाता है, but in few cases this point may be different from origin. पर इसकी जो मजबूत पहचान है वो ये है कि ये एक fixed point है, ठीक है। यानी कि हमने इस रेखा पर एक पॉइंट मार्क कर लिया और हमने कहा इसको हम फिक्स पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो पार्टिकल हमारा इस रेखा के अलोंग चल रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट हम इस पॉइंट से मेजर करेंगे। तो इसलिए एक पॉइंट फिक्स मानना पहले जरूरी था, ठीक है। फिर आप देखिए सेकंड पॉइंट आपको जो यहाँ दिख रहा है, दैट इज द पी। ये देखा आपको येलो कलर में, ये पॉइंट पार्टिकल की किसी टाइम टी पर पोजीशन है। अब इसमें 2 बातें देखिए आप, टाइम टी का जिक्र आ गया, तो लेट अस अज्यूम दैट जब पार्टिकल गति स्टार्ट करता है, अब दिमाग में आएगा साहब पार्टिकल शुरू में कहाँ था, कहाँ से स्टार्ट किए, तो ये यूँ मान लिए कि फिलहाल हमको नहीं पता, इट मे स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, और अभी फ़िलहाल इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। उस समय हमने इसको नहीं देखा, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया तो किसी मैकेनिज्म से हमने तब टाइम को मेज़र कर लिया और उस टाइम को हमने बोला 0। तो व्हाट इज t इक्वल्स टू 0? t इक्वल्स टू 0 डिनोट द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन, है ना। पर हमने उसको उस समय देखा नहीं, तो हम ये नहीं बता रहे कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। लेकिन जब हमने उसको देखा, हमने इसको देखा एट टाइम t टाइम बीत जाने के बाद देखा, तो हमको वो p पर दिखा और हमने तुरंत क्या किया, इस p की ओ से डिस्टेंस फाइंड कर ली या मेजर कर ली। इसको हमने कहा लेट इट बी x। तो व्हाट इज x? x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, ठीक है। अब मान लीजिए किसी और टाइम पे हमने इसको देखा, किसी और टाइम, माना t डैश की बात कर रहे हैं, t डैश पे हमने देखा, मान लीजिए वो इस समय यहाँ पर दिखा हमारे को q पर, तो फिर हम उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट मेजर कर लेंगे, माना वो डिस्प्लेसमेंट x डैश है। तो कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट हम किसको कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम o एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, नॉट द डिस्टेंस कवर्ड। क्योंकि आप देखिए जब पार्टिकल p पर है, जब हम इसको p पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो पता नहीं ये कहाँ से चलता हुआ, कितनी डिस्टेंस चलता हुआ आया है ना। जैसे मान लीजिए इस x की वैल्यू 5 है, 5 मीटर है, लेकिन मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, माना स्टार्ट करके वो यहाँ गया, यहाँ तक आ गया, मान लीजिए ये पॉइंट मान लीजिए A है, और फिर A से वापस रिटर्न हो रहा है, और फिर वो यहाँ आया P पर 5 सेकंड में। तो डिस्टेंस तो उसने देखी कितनी ट्रैवल कर ली, ये की ब्लू में बताता हूँ, डिस्टेंस उसने कितनी तय की, पहले वो इतनी डिस्टेंस तय की, फिर वो वापस आया यहाँ से, फिर वो इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करके आया। So distance traveled and displacement are entirely different words. We all know distance is a scalar quantity, अदिश राशि,
एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमको केवल क्या देखना है कि पार्टिकल की ओ से डिस्टेंस कितनी है। ओ इज द रेफरेंस पॉइंट। तो आई होप कि आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है वो आपको पहले से ही आता भी होगा और मैंने आपको और क्लियर कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या नई चीज़ जानने में इंटरेस्टेड हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग टू फॉर्मूलेस। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर जो पार्टिकल मोशन कर रहा है वो कर रहा है वेरिएबल मोशन, या यूँ कहना चाहिए पार्टिकल इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। मतलब इसको हम हिंदी में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, परिवर्तनीय वेग और त्वरण से गति कर रहा है। अब ये शब्द बिल्कुल नया है आपके लिए, ध्यान से समझना। आप केवल वेग और त्वरण जानते हो, और आपको बताऊं मैं, आप केवल इतना जानते हो जिसको आप कहते हो ना साहब चाल वेग, जिसको आप कहते आए हो वो थी एक समान वेग और चाल। यानी कि जो आप फॉर्मूला कहते आए हो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला एक कंडीशनल फॉर्मूला है, स्पेशल केसेस में लगेगा। कब लगता है, जब कण समान समय में समान दूरी तय करे, तो चाल का फॉर्मूला होता है। और वेग बराबर विस्थापन बटा समय जो फॉर्मूला होता है वो कब लगता है, जब समान समय में कण का समान विस्थापन। बट यहाँ पर जो कण गति कर रहा है वो एक समान वेग और चाल से गति नहीं कर रहा है, नहीं, बल्कि वो वेरिएबल वेलोसिटी और चाल से गति कर रहा है, परिवर्तनीय। यूँ समझ लीजिए आप कि उसका हर क्षण उसका वेग बदल रहा है, चेंजिंग वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट। तो ऐसे वेग को हम बोलते हैं परिवर्तनीय वेग। और इसी प्रकार अगर हर इंस्टेंट पर उसका त्वरण बदल रहा है तो उसको हम बोलेंगे परिवर्तनीय त्वरण। ठीक है, और उसके बाद में डिटेल से आप क्वेश्चंस में आप समझ पाओगे। तो सबसे पहले आप देखिए, जब हम बात करते हैं परिवर्तनीय वेग की, वेरिएबल वेलोसिटी की, तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है dx/dt। इस फॉर्मूले को हम डिराइव नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत आप सेल्फ बुक में भी आप गो थ्रू होइए, सिंपल सी डेरिवेशन है। तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, dx/dt इज़ द फॉर्मूला ऑफ, यानी कि डिफ्रेंशिएशन है ये x का विथ रिस्पेक्ट टू t। x इज डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम। तो इससे जो मेरे पास, और डेफिनेटली डिफ्रेंशिएशन के कंसेप्ट से हम क्या जानते हैं कि x का अगर डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, इसका मतलब x इज ए फंक्शन ऑफ t। समझते हैं ना आप इसको बात को, कि x t का फलन है, क्योंकि जब तक कोई राशि किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होगी तब तक हम उस राशि का दूसरी राशि के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं निर्भर नहीं होगी तो डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू 0 आएगी, इसका मतलब वो राशि कांस्टेंट है। लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं, x t पर निर्भर कर रहा है, दैट्स वाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस dx/dt एंड डिनोट denote the velocity of the particle. Similarly, second formula is acceleration of the particle. इसके अंदर हमने हमने यहाँ पर v फाइंड किया, इसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। और फिर अगर आप इस v की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें dx/dt, d/dt के आगे लिखा है v, और यहाँ v की जगह अगर मैं dx/dt पुट कर दूँ तो इट बिकम्स d2x/dt²। तो क्या समझ में आया अपन को कि साहब वेलोसिटी का तो देयर इज ओनली वन फॉर्मूला, बट फॉर एक्सेलरेशन वी हैव टू फॉर्मूलेस, वन इज dv/dt, अनदर इज d2x/dt। एंड एक्सेलरेशन को हम यहाँ पर इस चैप्टर में f से डिनोट करेंगे। इन प्रीवियस स्टडी हम एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते आए हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, नोटेशन चेंज करने से कंसेप्ट चेंज नहीं हो रहा है। वी कैन ऑल्सो डिनोट एक्सेलरेशन बाई a ऑल्सो। फिर आप देखिए यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन का एक थर्ड फॉर्मूला निकाला है, थर्ड फॉर्मूला, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या किया हमने इसके अंदर, यहाँ देखिए आप, यहाँ निकाला एक्चुअली डिफरेंशियल कैलकुलस की हेल्प से हमने dv/dt को ऐसे लिख लिया,
ये तो आप समझते हैं, दो डेरिवेटिव्स के मल्टीप्लिकेशन में जिसमें एक डेरिवेटिव का डिनोमिनेटर और दूसरे डेरिवेटिव का न्यूमरेटर सेम है, तो इसको हम कैंसिल आउट मानकर ये फॉर्मूला इस तरह से समझ सकते हैं। तो अब क्या हुआ साहब, इसमें ध्यान से देखिए आप, dx बाई जो dt टर्म है इसकी जगह यहाँ मैंने पुट कर दिया v, और dv बाई dx को मैंने एस सच लिख दिया इधर। तो इन दिस वे आई हैव ऑब्टेन्ड अ थर्ड फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज v dv बाई dx, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर इस लाइन में मैंने तीनों फॉर्मूले लिख दिए, देखिए एक साथ, नंबर 1 फॉर्मूला, नंबर 2 फॉर्मूला, नंबर 3 फॉर्मूला। नंबर 3 फॉर्मूला इज अगेन आई एम सेइंग इम्पॉर्टेंट रादर देन फर्स्ट 2, क्योंकि क्वेश्चंस में ज़्यादातर ये यूज़ होगा। और इस फॉर्मूले की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इस फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x किया गया है, जबकि फर्स्ट 2 फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t है। ठीक है, फिर आप देखिए ये दो नोट हैं, इसमें से ये दोनों नोट वैसे डीपली तो आपको बाद में समझ में आएंगे, पर अभी आप सिर्फ इसका शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। हम क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं साहब देखिए इधर कि इस पॉइंट पर, अभी आप इसको नीचे नोट को पढ़ लेना, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी की वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है और इवन ज़ीरो आ सकती है। वेलोसिटी के मान का चिन्ह है ना। अब ये नोट क्या कहता है कि पॉजिटिव आने और नेगेटिव आने का ये मीनिंग बता रहा है। अगर इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मीनिंग एक बहुत ध्यान से समझने की, ये सुनने की बात है कि अगर वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका मीनिंग ये है कि पार्टिकल के मूव करने की दिशा राइट साइड है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव दिशा में मूव कर रहा है पार्टिकल। पी पर तो है, चल रहा है, पी पर चलता हुआ है, लेकिन वो दाईं दिशा में जा रहा है, दैट इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम ओ। और अगर इसी समय पार्टिकल की वेलोसिटी का चिन्ह नेगेटिव है, तो वो फिर टुवर्ड्स ओ जा रहा है। देखिए आप, एरो की दिशा ओ की तरफ जा रहा है ना। और पार्टिकल की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो भी हो सकती है, यानी कि इस पॉइंट पर आकर दो तरह से वैल्यू देखो पार्टिकल की जीरो होती है, या तो पार्टिकल यहाँ पर आकर तात्क्षणिक विराम अवस्था में आ जाए, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेस्ट, एक क्षण के लिए आए फिर चलना शुरू कर दे। वो क्यों होता है, ये सब आपको धीरे धीरे एडवांस चीज़ें हैं। या फिर यहाँ पर वो परमानेंट रेस्ट पे आ जाए, फिर यहाँ आकर साहब विश्राम कर रहा है, फिर आगे मूव नहीं कर रहा है। तो दो बातें हैं, और ये है ना रेस्ट के पे आने की। तो कुल मिला के हमने यहाँ पर क्या समझा, P पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव और ज़ीरो। सिमिलरली जो बात मैंने यहाँ पर वेलोसिटी के लिए कही है, वो बात यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए भी लागू है। यू कैन रीड दिस सेकेंड पॉइंट, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मे ऑल्सो भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो एट एनी पॉइंट P। ठीक है, अब देखिए आप, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। ठीक है ना, तो मैं आपको उसको पढ़ के और समझा के सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए आप, हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से देखिए आप, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, अलोंग स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल क्लियर पढ़ना है, क्योंकि तभी वो फॉर्मूला लगेंगे ऊपर वाले। ये है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब आप पढ़िए, इसके पहले कि मैं लाइन कंप्लीट करता, वुड यू नो कि वेलोसिटी की वैल्यू ऐसी आ सकती है। देखिए आप ध्यान से, एक्चुअली यहाँ पर क्या बता रहे हैं अपन, एक सेकेंड हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू नहीं है, इट इज़ वेरीज एस। वेरीज एस का मतलब होता है कि किसी भी बिंदु पर कण का वेग इस एक्स के एक्सप्रेशन के अनुसार बदलता है, के समानुपाती है। याद आ गया आपको ये साइन, प्रोपोर्शनल का साइन, इसको हम, इसका मतलब होता है वेरीज। इस प्रोपोर्शनल टू की जगह हमने यहाँ वर्ड यूज़ कर दिया वेरीज एस। ठीक है, तो हमको क्या गिवन है, ये गिवन है। देखिए आप, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू दिस और वेलोसिटी वेरीज एज दिस।
अब इस एक्सप्रेशन में आपको देखिए दो डाटा दिख रहे हैं, एक तो ए और एक एक्स। नाउ ए के बारे में क्वेश्चन कुछ कमेंट नहीं कर रहा, तो जब किसी डाटा के बारे में क्वेश्चन कुछ कमेंट नहीं करता है तो हम उसको कांस्टेंट डाटा मानते हैं, मतलब ए इज द कांस्टेंट हेयर। और एक्स हमारा स्टैंडर्ड है, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या होता है? एक्स का मतलब ऊपर वाला डायग्राम से वापस रिकॉल करा रहा हूँ मैं आपको। एक्स का मतलब जिस समय हम पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी v है, उस समय इस पार्टिकल की लाइन पर स्थित किसी फिक्स पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। तो p पॉइंट पर जो कण का वेग है वो इस व्यंजक, इस एक्सप्रेशन से वेरी करता है कि समानुपाती है, और समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगा दिया। तो ये सब बातें आई थिंक समझ में आ रही होगी आपको। हो सकता है आपको इसको 2 बार सुनना पड़े वीडियो को। और हाँ, मैंने इस पूरे वीडियो का पीडीएफ आपके रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो पीडीएफ को आपको क्या करना है, आपको पीडीएफ को डाउनलोड करके पहले तो उसको वापस रीराइट करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। थोड़ा हो सकता है आपको पीडीएफ शॉर्ट में मिले तो आप बुक भी खोल के रखना, और जहाँ पर आपको लगे कि भाई इसको और एक्सप्लेन करने की गुंजाइश है तो आप उसको अपने ओन वर्ड्स में वहाँ लिख देना। अच्छा जी, अब हम आते हैं यहाँ पर कि हमको यहाँ करना क्या है। हमको यहाँ पर फाइंड द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। एक तरह से आप समझ लीजिए कि हमको यहाँ पर एक्सेलरेशन की मालूमात करनी है इस लाइन से। अब आप बताइए, हाउ वुड यू फाइंड अबाउट एक्सेलरेशन? नेचुरली v से अगर मुझे f चाहिए तो मुझे v से f तक जाने के ये फॉर्मूले हैं। देखिए अब इधर देखिए, v से f तक जाने के फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है कि v का t के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो बताइए मुझे अब, क्या मैं इस v का t के सापेक्ष अवकलन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि अगर यहाँ पर x की जगह मान लीजिए t लिखा होता तब तो मैं कर सकता था। अवकलन आप उसी राशि के सापेक्ष तो करते हो जो राइट हैंड में हो, तो मतलब आई कांट यूज फर्स्ट फॉर्मूला, सिमिलरली सेकंड फॉर्मूला भी यूज नहीं होगा क्योंकि उसमें तो x का अवकलन करना है। x का t के सापेक्ष अवकलन पॉसिबल ही नहीं है। हमको तो v का अवकलन करना है। तो v का अवकलन करना है तो आई हैव ओनली 2 चॉइसेस, आइदर आई यूज फर्स्ट फॉर्मूला जो कि पॉसिबल नहीं है, मैंने देख लिया। सो आई हैव टू यूज थर्ड फॉर्मूला जिसमें v का अवकलन t के रेस्पेक्ट में है। किसके रेस्पेक्ट में है? t के रेस्पेक्ट में। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या मैं v का अवकलन x के रेस्पेक्ट में, तो क्या यहाँ पर मैं v का अवकलन x के रेस्पेक्ट में कर सकता हूँ इस लाइन से? यस, आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर v है ही x के रूप में, तो v का अवकलन x के रूप में हो सकता है। अब इस क्वेश्चन की एक खास बात है, सॉरी आई थिंक ये इसका सेकंड वाला अपलोड हो गया है। ये वाला जो पेज है ये आपके इसका कंटिन्यूशन वाला पार्ट नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपको इसको यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। इधर देखिए आप, v इक्वल्स टू k अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम ये वाला पोर्शन आपको नहीं करना है, ये एक्चुअली सेकंड लेक्चर का पेपर पिक हो गया है ये। अब रिमेनिंग पोर्शन में आपको यहाँ पर फिजिकली करके बता रहा हूँ। देखो, मैंने यहाँ दोनों साइड क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब एक आपके सामने क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि सब स्क्वायर क्यों किया, क्यों नहीं सीधा हमने इसका डी बाई डी एक्स किया। तो अभी आपको समझ में आएगा। आप मेंटली यहाँ पर अगर डी बाई डी एक्स करके सोचें तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कैलकुलेशन। फिर ये जो हम स्टेप कर रहे हैं कि डिफ्रेंशिएशन से पहले जो स्क्वायर कर रहे हैं, उससे देखो हमारे को 2 एडवांटेज होंगे, अभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, स्क्वायर तो करके समझ में आ गया। फिर यहाँ पर मैंने आपको इसका अलग अलग मैंने इसको सेपरेट कर दिया, x4 से डिवाइड लगा दिया। अब फिर अगर मैं यहाँ पर इसका दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन, तो इट इज ये आ जाएगा 2v dv बाई डी एक्स। ओके, के स्क्वायर कॉन्स्टेंट है
और ए स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 का जब मैं अवकलन करूँगा अपने सिंपल मैथमेटिक्स तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर मैं अवकलन करूँगा तो आ जाएगा +2/x³। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 मैं कैंसिल कर दूँ दोनों साइड से, और v/dx की जगह मैं यहाँ पुट कर दूँगा f। तो देखिए, लेट मी राइट हेयर, यहाँ पर मैंने f किसकी जगह पुट किया, v/dx की जगह। ये 2 जो है यहाँ दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो इट इज़, और k स्क्वायर की जगह आप चाहो तो मैं नया कांस्टेंट इसका नाम रख देता हूँ k डैश, और आई हैव नाउ 1/x³ माइनस 2a²/x⁵। आगे पीछे कर दिया इसको मैंने। तो अब अगर मैं इस k डैश को यहाँ पर स्किप करना चाहूँ तो आई कैन राइट दिस लाइन एज f इज प्रोपोर्शनल्स टू, ये जो ब्रैकेट है ये आपका इधर आ जाएगा। तो ये जो मेरा अंत में लाइन आई ये कहलाएगा लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। दिस इज माय आंसर। यानी कि फिर से एक बार समझिए आप, जिस तरह से हमको इनिशियली यहाँ पर वेलोसिटी गिवन थी, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल्स टू फंक्शन ऑफ x, उसी तरह से मुझे निकालना है एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल्स टू फंक्शन ऑफ x। तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन आएगा यही मेरा फाइनल आंसर है। इसी को मैं कहूँगा लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिक्कत ये आ सकती है कि आपको ये लिखना पड़ेगा। तो आई थिंक ये आप एक बार ध्यान से पढ़ के नोट, इस वीडियो को पॉज करके यू कैन नोट डाउन। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर इस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के लिए हम सेकंड पार्ट करेंगे। अभी तो हमने बात की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मूविंग अलोंग ए कर्व, जिसका कि मैंने आपको इनिशियली जिक्र किया था। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। एनी कमेंट, एनी सजेशन, एनी क्वेरी, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट में लिखकर, जो आपका कमेंट सेक्शन है यूट्यूब चैनल जो आपका है, ठीक है ना, आप सभी जानते होंगे, पुराने स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।